तो हम लोग भारत के यवन राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे। यवन राज्यों में किन आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था। तो पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर क्या आए थे, शक आए थे, फिर पहलव आए थे, कुषाण आए। तो इनके संस्थापक सिर्फ आपको बताना है, तो वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक। शक क्या है, शक कहाँ से आए थे, बताया था मैक्स मुलर ने बताया था कि शक जो थे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से, मध्य एशिया से आए थे। और ये चरागाह की खोज में कहाँ आ गए थे, भारत आ गए थे। ठीक। तो मध्य एशिया के निवासी थे, चरागाह की खोज में भारत आ गए थे। और 58 ईसा पूर्व में एक स्थानीय राजा था, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हरा दिया। और शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक। विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। और इन्होंने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की, विक्रम संवत की शुरुआत की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन फर्स्ट था, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, याद रखना। तो शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, और इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन जो था, इसने संस्कृत का प्रेमी था यह, और इसने अपने अभिलेखों में गिरनार अभिलेख, जो सबसे लंबा अभिलेख था संस्कृत में, इसे क्या कराया था, उत्कीर्ण करवाया था, ये लिखा है। ठीक। अब इसके शक के बाद कुषाण आते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिस था, और इसका प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरस्पुर पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा भी थी। ठीक। फिर इसमें क्या था, 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू किया था कनिष्क ने। कनिष्क ने क्या किया था, 78 ईसा पूर्व शक संवत शुरू किया गया था। और चौथी बौद्ध संगीत भी इसी काल में हुई थी। फिर है, कनिष्क का राजवेद था आयुर्वेद, चरक था जिसने चरक संहिता लिखी थी। दूसरा वसुमित्र था, जिसने महाविभास लिखा था। क्या लिखा था, महाविभास। फिर है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। कौन सी, माध्यमिक सूत्र है। मथुरा शैली, गांधार शैली का विकास भी इसी के काल में हुआ था। ठीक। अंतिम शासक कौन था, वासुदेव था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिस था, और इसका प्रतापी शासक कनिष्क था, और इसका अंतिम शासक कौन था, वासुदेव था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध सबसे ज्यादा कहाँ थे, कुषाण वंश के लोग थे। फिर आया था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य आपको बताया था, श्री गुप्त इसके संस्थापक थे। इसके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए। और महान सम्राट जो हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ। कौन, समुद्रगुप्त हुआ। इसने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 प्रांतों को जीत लिया, जिसके कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। फिर इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का हरिशैन। इसकी उपाधि थी अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक, दो उपाधियां थी इसकी। ठीक। इसे कविराज भी कहा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड। इसने अपने पिता के नाम पर नाम रखा, वो प्रथम थे, इन्हें द्वितीय कर दिया। ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इनके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। और शकों पर, चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों पर विजय पाने के उपरांत चांदी के सिक्के चला दिए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट हुआ। इसे गोविंद गुप्त भी कहते हैं। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेना सहायक सेनानायक कौन था, बख्तियार खिलजी ने। ठीक। फिर क्या है, कुमारगुप्त फर्स्ट हो गया। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त। कौन हुआ, स्कंदगुप्त। इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक। फिर है, सबसे पहले हूणों का आक्रमण भी इसी के कार्यकाल में हुआ, इसके स्कंदगुप्त के कार्यकाल में। ठीक। और इसका अंतिम जो शासक था गुप्त साम्राज्य का, वो विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त। तो ये तो आपका रिवीजन करवाया। जो आज का महत्वपूर्ण, आप सिर्फ वो बताएंगे, इसके संस्थापक और अंतिम शासक। ठीक, ये पूछा जाता है। तो हम लोगों ने हिंद यूनानी जो यवन राज्य आक्रमणकारी थे उनके बारे में पढ़ लिया था। पहले हिंद यूनानी आए, शक पहलव, कुषाण आए, उनके बारे में बता दिया था। गुप्त साम्राज्य के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक हैं, अंतिम संस्थापक और प्रमुख बातें। फिर दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में बताएंगे। ठीक है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। इसमें क्या था, इसके संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका हुआ, पुष्यभूत वंश का हुआ। किसका हुआ, पुष्यभूत वंश का हुआ सबसे बड़ा साम्राज्य।
इसके शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य बनाने के लिए बहुत मेहनत की। ठीक, फिर क्या हुआ, इसके संस्थापक कौन है, पुष्यभूत थे। पुष्यभूत वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यभूत। राजधानी कौन है, थानेसर, हरियाणा। ठीक, अब बात करते हैं इसके स्वतंत्र शासक। प्रभाकर वर्धन था। स्वतंत्र शासक कौन था, प्रभाकर वर्धन था। इसने क्या किया था, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी। ठीक, तो परम भट्टाकर और महाराजा धीराज की उपाधि किसकी थी, प्रभाकर वर्धन की, याद रखना। फिर अगला है इनकी पत्नी, भाई जो इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। ठीक, उसके बाद जो स्वतंत्र शासक हुआ प्रभाकर वर्धन हुआ। इनकी दो, परम भट्टाकर और महाराजा धीराज, इनकी क्या थी, उपाधियां थी। इनकी पत्नी यशोमती थी। इनकी 3 संतानें थी। 3 संतानों में 2 पुत्र और 1 पुत्री। 2 पुत्र, सबसे बड़ा राज्यवर्धन, उससे छोटा हर्षवर्धन, फिर राजश्री। फिर कौन हुआ, राजश्री। फिर इसमें क्या हुआ, राजश्री का विवाह गृहवर्मा के साथ हो गया। किसके साथ, गृहवर्मा के साथ। गृहवर्मा की हत्या कर दी गई, गृहवर्मा की हत्या कर दी गई। उसका बदला लिया राज्यवर्धन ने। किसने लिया, राज्यवर्धन ने। फिर राज्यवर्धन को इसका एक सेनापति था, उसने मरवा दिया था। फिर उसका बदला किसने लिया, हर्षवर्धन। तो इस प्रकार से युद्ध चलता रहा। फिर है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर हर्ष ने को हरा दिया। हर्ष को किसने हरा दिया, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष की इसमें पराजय हुई। फिर क्या हुआ, हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही ह्वेनसांग आया था, जो चीनी यात्री था। ठीक, कौन आया, ह्वेनसांग आया। और एक ह्वेनसांग हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर जो शासन था वहां पर भी आया था। फिर इसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। इसकी मंत्रिपरिषद से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि भंडी कौन होता है, तो भंडी प्रधान सचिव होता है, याद रखना। सिंहनाद क्या होता है, जो प्रधान सेनापति होता है, जो शेर की तरह होता है, वो प्रधान सेनापति होता है। कुंतल होता है जो अश्व या सेना का प्रधान, या घोड़े घोड़े वाली जो सेना होता है उसका प्रधान। स्कंदगुप्त होता है गज, गज मतलब हाथी की सेना का प्रमुख होता है। ठीक, फिर आ जाइए दक्षिण भारत के राजवंश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के राजवंश में सबसे पहले आता पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। कांची इनकी राजधानी है। ठीक, किराता जुर्नियम के लेखक कौन है, भारवी हैं। किराता जुर्नियम के लेखक कौन है, भारवी हैं, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अंतिम पल्लव वंश का शासक कौन था, अपराजित वर्मन था। आसे अंतिम, आसे अपराजित वर्मन। ठीक, याद रखना। फिर मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्धन ने की थी। वहां से मत विलास प्रहसन, याद रखना, वहां से महेंद्र वर्मन। फिर दूसरी है महाबली के 81वां मंदिर किसने बनवाए थे, नरसिंह प्रथम ने बनवाए थे। और नरसिंह वर्मन ने ही वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। ठीक, क्लियर हुआ। पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांची, और किराता जुर्नियम के लेखक भारवी, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अंतिम अपराजित वर्मन। मत विलास प्रहसन रचना किसकी थी, महेंद्र वर्मन की। महाबली के 81वां मंदिर किसने बनवाया, नरसिंह प्रथम ने, जिन्होंने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। ठीक, अब आता है राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन से, दंतीदुर्ग। कौन, दंतीदुर्ग, और राजधानी इनकी मान्यखेत थी। क्या थी, मान्यखेत। एलोरा के कैलाश मंदिर भी कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था कृष्ण प्रथम, उसने एलोरा का कैलाश मंदिर निर्माण करवाया था। ठीक, अमोघ वर्ष की रचना, अमोघ वर्ष की रचना है कविराज मार्ग। कौन सी है, कविराज मार्ग। आदि पुराण के, ठीक, ये जिनसेन की है। आदि पुराण के ये क्या लिखा है, रचना किसकी है, ये जिनसेन की। ठीक, तो अमोघ वर्ष की रचना कविराज मार्ग, आदि पुराण की रचना जिनसेन, गणितासार संग्रह महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति सप्तायना, याद रखना सप्तायना। ठीक, सप्तायना का है याद है। ठीक, अमोघ वृत्ति किसकी है, अमोघ वृत्ति सप्तायना है। फिर है अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। ठीक, अंतिम शासक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण थर्ड था। कौन था, कृष्ण थर्ड था। इसके दरबार में कवि थे पौन्न, जिन्होंने रचना की थी शांति पुराण की। किसकी की, शांति पुराण की। तो फिर से देखिए एक बार, पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश, इसके पतन के बाद, गुप्त वंश के गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सबसे विशाल साम्राज्य किसका हुआ, पुष्यभूत वंश का हुआ। संस्थापक इसके कौन थे, पुष्यभूत थे, याद रखना। और इसकी राजधानी थानेसर थी। ठीक, फिर है स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन, इन्होंने 2 उपाधियां धारण की, परम भट्टाकर और महाराजा धीराज। ठीक, पत्नी यशोमती,
राज्यवर्धन हर्षवर्धन दो पुत्र थे, राजश्री उनकी एक पुत्री थी। ठीक। फिर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और हर्ष उसमें क्या हुआ, पराजित हो गए। तीन यात्री हर्षवर्धन के काल में हांसांग आया था। हर्षचरित कादम्बरी ये किसकी रचना है, हर्षवर्धन की है। मंत्रिपरिषद देख लिए, भंडी प्रधान सचिव होता था, सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था, कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता है। ठीक। तो इस प्रकार से रिवीजन करा दे। इसके बाद अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री या आपका पॉलिटी शुरू करेंगे। ठीक।